हेलो फैमिली, आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आप सबको गुरु पूरब की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज गुरु नानक जयंती है, तो मैंने आप लोगों को उसी की लख लख बधाइयाँ दी हैं। तो मतलब गुरु नानक जयंती में हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मोस्टली हमारे यहाँ सब गुरुद्वारे जाते हैं, मेरी मम्मी वगैरह सही, मैं नहीं जा पाया था। बट मम्मी, मेरी आंटी, यानी वो चाची है मेरी, उनको मैं आंटी बोलता हूँ। तो मम्मी, आंटी और एक तो हमारे जानने वाले, वो सब गुरुद्वारे होके आए थे। और तो हम उस दिन घर पे भी कुछ ना कुछ जरूर बनाते हैं। गुरुद्वारे का तो आप सब लोग देख ही लेते हैं, सब जानते हैं। बट घर में हमारे यहाँ उस दिन कड़ाह प्रसाद जरूर बनता है। गुरु नानक देव जी के लिए, भगवान जी को उस दिन वही भोग लगता है। उसके अलावा क्या प्रिपरेशन रहती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज बन रहे हैं दही भल्ले, नमकीन वाले। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी तक कितनी प्रिपरेशन कर ली है उसकी। ये है उड़द की दाल दही बड़े वाली, और दाल हमने पीस ली है। अब बारी आती है उसको फेंटने की। हम इसको जितना फेंटेंगे दही भल्ला उतना ही स्मूथ बनेगा, उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए, मैं इसको विस्क कर रहा हूँ इससे। तो मैं फेंटने के बाद आपको मिलता हूँ और दिखाऊंगा कि जब हम इसको फेंट लेते हैं तो इसका मतलब कैसे हम पता लगाते हैं कि हमारा दही बल्ला अच्छे से फिट चुका है। वैसे तो आप सबको पता होगा, पर मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और जहाँ पे भी आपको लगे कि मैं गलत हूँ, या जहाँ पे आपको लगे कि कम समय में और कैसे भी इसको फेंट सकते हैं, वो सब आप मुझे बताइएगा। चलिए, तो मैं मिलता हूँ इसको फेंटने के बाद। कुछ लोग दही भल्ले या उर्फ दही बड़ा, जो भी आप उसको बोलें, तो जो उसका बैटर होता है, नहीं जो हम दाल को पीसते हैं, कुछ लोग दाल को थोड़ा दरदरे टाइप का पीसते हैं, कुछ लोग बिल्कुल महीन करते हैं। जैसे मेरी दीदी बड़ी वाली जो बनाती है, उसके आते हुए आप दही भल्ले खा लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप अच्छी अच्छी जगह से खा चुके होंगे और अच्छे भी होंगे। बट मेरी सिस्टर कभी किसी एंगल से कम नहीं होता, वो हर चीज़ में परफेक्ट है। और उसके दही भल्ले, उसके हाथ की हर चीज़ अच्छी होती है, बट दही बड़े इज़ द वेरी वेरी बेस्ट। तो तो मतलब मेरी बहन अक्सर वो मीठे दही भल्ले बनाती है, तो वो एकदम महीन दाल को करती है। पर यहाँ पे जो हमने दाल को थोड़ा मोटा पीसा है, वो मैंने आपको बताया भी है वीडियो में। पर क्योंकि नमकीन बनने वाले हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना जब मीठे बनते हैं तो मैं भी दाल बिल्कुल बारीक एकदम महीन करता हूँ। मुझे बिल्कुल महीन अगर मीठे खाने होते हैं तो मीठे नहीं बन रही, क्योंकि मम्मी को है डायबिटीज़। और उनकी मतलब मुझे हर चीज़ देख के चलना पड़ता है। मैं घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखना चाहता जिससे मेरी मम्मी की डायबिटीज़ बढ़े, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की मनाही हो जाती है ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आपको खाने का मन करता है। तो इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के हर चीज़ को करता हूँ। तो फैमिली, दही भल्ले मेरे रेडी हो रहे हैं, और मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे बनेंगे। ये है इसका बैटर, और हम इसको कैसे एक राउंड का शेप देते हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले हम हाथ में लगा लेंगे पानी, और आपको कितना बड़ा चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लाइट बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी वजह से क्लियर आ नहीं रहा है। तो देखिए, मैंने ये राउंड राउंड किया है हाथ में। पानी हाथ में लगा लीजिएगा, इससे आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये राउंड हो चुका है। अब हमें बीच में ऐसे फिंगर को डालना है और प्लेस कर देना है हमारे कढ़ाई में। तो अब मैं दिखाता हूँ कि कढ़ाई में कैसे प्लेस करता हूँ मैं। ये इसी तरह हमको ये प्लेस कर देना है। ये उंगली अपने आप ही इसको छोड़ देगी। और देखिए, अब ये मैंने इसमें डाल दिया है, और मेरी कुछ रेडी भी। देखिए मेरा ये बड़ा कितना अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं सारे बड़ों को तल दूंगा। तो अब ये लास्ट डो मेरे पास बचा है, जो मैंने इसका बैटर पीसा था। तो लास्ट में जितना बचा है मैंने सबको मिला के एक बड़ा सा बना दिया है। तो बस ये भी मेरा रेडी हो रहा है। और बहुत इजी होते हैं दही बड़े बनाने। जब तक हम कोई चीज़ नहीं बनाते तब तक वो टफ होती है, बट जैसे ही हम उससे बना देते हैं वो इजी हो जाती है। अब देखिए अगेन, तो मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे सारे बड़े लगभग तल ही चुके हैं, और अभी कुछ कढ़ाई में तल रहे हैं। ये सारे बड़ों को मैंने डाल दिया। अब मैं इनको टर्न कर दूंगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, मैंने बताया भी है। और ये देखिए, मुझे लग रहा है ट्राइपॉड मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अकेले बहुत दिक्कत होने लगी है अब। ये देखिए, बस लगभग ये रेडी हो चुके हैं। और जो मेरे रेडी हो चुके हैं वो ये हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बना है, नॉर्मल मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है, मेरी आंटी को बहुत पसंद है, पापा और चाचू को ज़्यादा पसंद नहीं है।
तो और मैं इसलिए नहीं खाता क्योंकि ऑयली होता है। बनाना अच्छा लगता है बट खाना अच्छा नहीं लगता। और दूसरी चीज़, आज है गुरु पूरब, गुरु नानक जयंती, तो ये सब बनाना बनता है। इसी बहाने सबको खाने को मिल जाता है। और ये लगभग मेरे हो चुके हैं रेडी, एंड इसको मैं टर्न कर लेता हूँ। ये मुझे लगता है कि मेरे हो चुके हैं, तो इनको मैं निकाल लेता हूँ। आगे का जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बताते चलूँगा। और आप लोग एक चीज़ ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हो। मतलब जैसे सबसे बड़ा मुझे जो इसमें लोचा लगता है ना, कि बड़ों को शेप देना। तो हालांकि बहुत इजी हो जाता है। हाथ में पानी लगाइए, राउंड शेप दीजिए, बीच में फिंगर डाल दीजिए और उसको प्लेस कर दीजिए अपनी कढ़ाई में। बड़े तो रेडी हो चुके हैं, पर अब हमें बड़ों के लिए क्या चाहिए? अब दही बड़ा है तो दही भी तो चाहिए भाई। दही तो मैंने जमाई नहीं, तो दही मैं बाहर लेने जाऊंगा। तब तक जो बड़े तल चुके हैं, अगर आप ऐसे भी इंजॉय करते हैं तो कर लीजिए, चलेगा, क्योंकि ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट आप अगर सांभर वड़ा सब नहीं खाया होगा, इसको आप सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बस करना क्या है, दही को हटाइए, बड़ों को सिर्फ खाइए, क्योंकि दही बड़े में तो दही चाहिए। और एक चीज़ और मैंने बताया भी था, कुछ लोग इन दही बड़ों में सूजी भी डालते हैं, वो हमें नहीं पसंद है। हम सिर्फ दाल का ही यूज़ करते हैं। इसमें हींग डालते हैं, और नमकीन थी इसलिए मैंने हरी मिर्च भी इसमें एकदम बारीक बारीक काट के डाल दी थी, और हरी धनिया और नमक स्वाद अनुसार। तो बड़े मेरे अब रेडी हो चुके हैं। अब मुझे लानी होगी दही, और आगे का प्रोसेस अब मैं क्या करूँगा, चलिए देखते हैं। इसको मैंने गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, गरम करना है। और उसमें मैंने डिप कर दिया है इन बड़ों को। और अब मैं आपको बताऊंगा कि चटनी कैसे बनती है। इमली की भी बन सकती है, आप खटाई भी यूज़ कर सकते हो, तो वही इस दही भल्ले की जान होती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो चटनी कैसे बनेगी। तब तक आप इन्हें भिगोए रखिए। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट, पानी में भीग करके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, हल्के हाथ से इसे निचोड़ करके फिर हम इनको दही में ट्रांसफ़र करेंगे। तब तक अब हम बनाने जा रहे हैं चटनी। चटनी नाम दिया, वैसे एक्चुअली में इसको सोंठ बोलते हैं। मम्मी ने अभी मुझे बताया कि इसको सोंठ बोलते हैं। उससे खट्टी मीठी चटनी मैं बोलता हूँ, वैसे सोंठ कहलाती है वो। और जो धनिया की चटनी होगी वो भी हम पीसेंगे इस दही भल्ले के लिए। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं सोंठ। सोंठ के लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसके लिए चाहिए एक गुड़, यानी एक जो ढेला होता है, आपको उसके लिए गुड़ चाहिए। और मैंने इसको बट्टे से कूट लिया है, आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जब चटनी बनेगी तो अपने आप ही मेल्ट होता चला जाएगा। काली मिर्च चाहिए कम से कम 10 से 15। और खटाई मैंने ली है 1.5 चम्मच। और ये जो मैं आपको सोंठ बता रहा हूँ, वैसे इमली से भी बनती है, और पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। हमें इमली को डिप करना पड़ता है पानी में कुछ देर के लिए, तो हमारे पास टाइम नहीं है। ये झटपट इंस्टेंट सोंठ है, जो टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, टेस्ट एज इट इज़ वैसे ही होगा। तो अब हमें क्या करना है, मैं आपको साथ साथ वही प्रोसेस दिखाते चल रहा हूँ। तो मुझे इसमें जो खटाई हमने ली है, इसमें अब हम डाल देंगे पानी और इसको घोल देंगे, जिससे कि इसकी जो गांठें हों वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद अब हम पैन गरम कर रहे हैं, फिर दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या हो। सबसे पहले गैस को ऑन करते हैं, और अब हमें इसमें क्या डालना है, अपनी जो खोली हुई खटाई वो डायरेक्ट हम इसमें अप्लाई कर देंगे। ये डाल दी है मैंने, ठीक है। अब ये जो थोड़ी सी बची, मैं इसको भी थोड़ा सा पानी घोल के डाल दूँगा। ये इसमें काली मिर्च, ये मैंने कूट ली थी। और अब आती है हमारे गुड़ की बारी। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, इसमें नमक भी डलता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे इतनी चटनी में आधे चम्मच से भी कम आप नमक डाल देंगे। और लाल मिर्च भी डलेगी। लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए। जैसे मैंने काली मिर्च इतनी डाली, तो मैं थोड़ा सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगा, जिससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। और अगर आपने काली मिर्च अच्छे से डाली तो उसकी नीड नहीं, क्योंकि कलर जो आता है वो हमारा गुड़ से आता है। तो अब ये हमारा पकने लगा है। अभी आप देखिएगा ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा पूरा। इस चटनी में इतना नमक इसमें डाल देंगे। मिर्च भी मैंने थोड़ी सी ली है, और मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च मैंने आपको बोला था, पर वो थी ही नहीं। एक्चुअली हमारा वो यूज़ ही नहीं होती है, बट मैं अपने लिए एक पैकेट लाया था और कहाँ रख दिया मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैंने जो लाल मिर्च नॉर्मल यूज़ होती है हमारे घर में, मैं वही डाल दी है मैंने। यहाँ पे हमारी चटनी बॉयल होने लगी है, तो इस स्टेज पे हमें इसको टर्न करते रहना है, घुमाते रहना है।
और गैस का फ्लेम आप कम भी कर सकते हैं, मीडियम टू लो कर सकते हो, हाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये चटनी जो उबल रही है ये उबलते उबलते गाढ़ी हो जाएगी, और जैसे ये गाढ़ी होने लगी हम इसको बंद कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब ये हमारी सौंठ बन के रेडी है। जब आप इसको बंद करोगे तो उसका जो कुछ टेक्सचर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, तो घबराइएगा मत। जब हम इसका टर्न ऑफ कर देंगे गैस का, तो जब गैस बंद कर देंगे उसके बाद ये रखे रखे खुद गाढ़ी हो जाएगी बिल्कुल। अभी आप देखिएगा। और बाई चांस ये बहुत ज़्यादा आपको लगता है गाढ़ी होगी तो आप इसको दोबारा से पानी डाल के पतला कर सकते हो, फिर वो अपने आप फिर बिल्कुल मतलब अपना फॉर्म ही खुद ले लेती है। मतलब बहुत ज़्यादा पतली अभी आपको जैसे पतली दिख रही है, पतली नहीं रहेगी, ये गाढ़ी हो जाएगी अभी खुद रखे रखे। तो मैंने उतना ही इसको पकाया है क्योंकि मुझे पता था मुझे कितनी मतलब थिक चटनी चाहिए सौंठ, तो मुझे बस इतनी चाहिए, इस स्टेज तक की चाहिए थी। अब मैं बंद कर दूंगा, फिर जब ये ठंडे होने के बाद बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगी मैं आपको वो भी शो करूंगा। कुछ लोग इसमें छुआरे भी डालते हैं काट के, आप चाहें तो डाल सकते हैं, हमें पसंद नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। आप चिरौंजी भी डाल सकते हैं बट हमें उसकी नीड नहीं है। अब हमारी ये चटनी सौंठ प्रिपेयर हो गई। अब हम ग्रीन चटनी भी बनाएंगे, वो सबको बनाने आती है इसलिए मैं वो नहीं दिखाऊंगा। और हाँ, अब बारी आती है दही की। तो सबसे पहले हम दही को विस्क करेंगे, तो उसके लिए मुझे दही भी लानी होगी। और बना बना के देखिए कैसे गैस का बुरा हाल हो गया है। कोई नहीं, वो हो जाता है, वो साफ हो जाएगी। मेरी हरी चटनी हो चुकी है रेडी, और ये सौंठ हो चुकी है रेडी। देखिए पहले से कितनी डार्क हो गई, अभी रखे रखे और डार्क हो जाएगी। और दही भी हमारी आ गई है। दही मैंने आपसे बोला था नहीं जमाई है, तो मैं लेने गया था। और इतने बड़ों के 10-12 बड़ों के लिए 2 3 4 5 6 7 8 15 बड़ों के लिए 250 ग्राम दही इनफ है। अगर आपको और ज़्यादा पसंद है तो आप और डाल लीजिए, कोई बात नहीं, वो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस दही को मथ लेता हूँ। हम तवे पे जीरा भून रहे हैं क्योंकि हमें जब जीरे की नीड होती है हम तुरंत कर लेते हैं, रखते नहीं है स्टोर करके। आप कई लोगों के स्टोर करके भी रखते हैं वो, क्योंकि उनका बहुत यूज़ होता है। हमारे यहाँ जीरा पाउडर बहुत रेयर यूज़ होता है, गर्मियों में तो बहुत होता है। बाकी अगर दही भल्ले या कुछ भी ऐसा बनता है जिसमें हमें नीड होती है तो हम तुरंत इसको तवे पे भून लेते हैं। और जब ये बिल्कुल लाल हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, हम गैस को ऑफ कर देंगे। और इसको हम चकले और बेलन से भी पीस सकते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो मिक्सी में तो पीसेगा ही। ये हमारी मच चुकी है देसी स्टाइल से। ये मतनी किस किस के हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने मत लिया है और पूरा किचन भी ख़राब कर दिया है, आप सब देख रहे हैं, पर ये सब साफ़ हो जाएगा वरना मम्मी से डांट पड़ेगी। तो दही बड़ों को हमने पानी से निकाल लिया है और अब हम इसको हल्के हाथों से निचोड़ देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं, बहुत है इतना। और इसको हम डिप कर देंगे हमारे दही में। पल्लों को निचोड़ करके हमने दही में डाल दिया था और अब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अब हमारी दही भी थोड़ी सी डार्क हो गई है। ये देखिए, इससे ज़्यादा हम लोग गाढ़ी दही नमकीन दही बड़ों में नहीं रखते, मीठों में तो बहुत डार्क रखते हैं, पर इसमें थोड़ी सी लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखते हैं, मीडियम रखते हैं। क्योंकि पतले में नमकीन दही बड़ों में थोड़ी सी पतली, हम लोगों को ऐसा पसंद है, बाकी हर किसी की चॉइस अलग अलग है। तो अब मैं इसको सर्व करने जा रहा हूँ मम्मी और आंटी के लिए। तो चलिए मैं सर्व करते समय इसमें कौन कौन सी चीज़ डाल रहा हूँ मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपना एक दही बड़ा उठाएंगे बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि अब हम इसमें थोड़ी सी दही डाल देंगे। मैंने दही में ऑलरेडी जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा देखिए गिर रहा है ये। दोनों अपनी बॉल में दही बड़ों को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें क्या क्या डालूँगा मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा हल्का सा नमक दोनों में। आप चाहे तो इसमें काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाउ मैं इसमें डालने जा रहा हूँ मीठी सौंठ। अब इसी तरह हम दूसरे जो बाउल में हमने निकाली है उसको भी डेकोरेट कर देंगे सौंठ के साथ। देखिए जब हम इसको इसके ऊपर डालते हैं तो एक खुद ही इतना वो मतलब अच्छा सा हो जाता है ना। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा पिसा हुआ भुना
जीरा पाउडर, अगर आप लाल मिर्च पसंद करते हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम लाल मिर्च पाउडर हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो, बाकी जीरा पाउडर आप इसमें ज़रूर डालिएगा, इसी से टेस्ट बहुत बढ़ता है। तो दही बड़ा हमारा रेडी होके खाने के लिए भी आ गया है। तो अब मैं मम्मी और आंटी को दूंगा और वो बताएंगे कि ये कैसा बना है। तो चलिए लेके चलते हैं दोनों के पास। सर्विस ट्रे में रख दिया है और लेके चलते हैं दोनों के पास। दिखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी खाने में कैसा लग रहा है आज मैं नहीं, आज मेरी मम्मी और आंटी बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं उन लोगों के कमेंट क्या होते हैं। आइए मेरे साथ आइए। अब हम ये ले चलते हैं दही बड़े। देखने में तो टेम्पटिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मम्मी लीजिए दही बड़ा। दही बड़ा पा के कैसा लग रहा है आपको? मुझे मैं भी सोच रही थी। आपको कैसा लग रहा है दही बड़ा खा के? खा के तब बताते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा है आपकी दही बड़ा। दिखने में अच्छा लग रहा है। हाँ, टेस्ट पता नहीं कैसा हो। टेस्ट भी अच्छा है। टेस्ट भी बहुत अच्छा अब बड़े खा के बताइए कि वो सॉफ्ट है या नहीं है। बड़ा इसमें रख के खा लीजिए वो। है। ये भी दही दही ज़्यादा आपने डाल दी है भैया। नहीं असल में वो जो बाउल है ना वो थोड़ी छोटी है। बढ़िया मस्त। मस्त बना है। हाँ। तो यहाँ से तो मम्मी बढ़िया बढ़िया बना है मम्मी। बहुत बढ़िया बना है। चलिए मिल चुका है कि दही बड़े बहुत अच्छे बने हैं। तो अब अगर आप आपको लोग खाना हो? हाँ अगर आप लोग को खाना हो या तो हमारे घर आप लोगों को आना पड़ेगा, या फिर मैंने सारी रेसिपी डाली है, आप उसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा जिन लोगों को नहीं बनाने आता। बाकी ये तो बेसिक चीज़ें सबको बनाने आती है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करता हूँ मैं यहीं पे। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये ग्रुप पूरा पे हमने बनाया है। अभी कड़ाव प्रसाद का भी मेरा वीडियो आने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू वीडियो उन तक अपडेट हो सके।